चलिए स्टार्ट कीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हमने शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है जिसका? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा पूर्णांकों का गुणा। क्या सीखा हमने? पूर्णांकों का गुणा। ठीक है, पूर्णांकों का गुना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपको कितना तक याद है। बताइए सर बच्चे, हमें क्या मिलने वाला है? -70 का गुना जब हम 20 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में। चलिए जल्दी बताएंगे आप, चैट बॉक्स में बताइए आप जल्दी जल्दी। हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, सर चैट बॉक्स में, चैट में बताइए, चैट बॉक्स में। -17 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सर एक बार समझा दो। आप पिछली क्लास में नहीं ज्वाइन किए थे बाबू? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो बच्चे पिछले क्लास में ज्वाइन किए तो बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, रुजा सुरेश प्रजापति नाम, प्रजापति से नाम सोचा, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी जो बच्चे पिछली क्लास में, हाँ देखो, एक बच्चे आंसर करें, बहुत भी है बहुत भी है। चलो देखो बाबू, बाकी बच्चे तो आंसर करें, आप ध्यान से देखो। कोशिश क्या करो, रेगुलर बाबू क्लास ज्वाइन करें, है ना। देखो हमेशा ध्यान दो कि जो भी चिन्ह होते हैं ना, देखो 70 का आगे देखो एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना। अब 20 का समझ कोई गए चिन्ह सर, नहीं है, देखो समझ गए। माइक देखो, सिंपल। माइक ऑन करके तो कुछ नहीं बोलना, माइक ऑन करके तभी बोलना है जब आपको कोई डाउट है ना। डाउट हो उससे पहले भी आपको हैंड रेज कर लेना है। हैंड रेज करोगे, मैं खुद बोलूंगा कि आपको अपना माइक ऑन कर पूछ लो क्या डाउट है। ऐसे अगर आप बीच में माइक ऑन करते हो तो ये आपके लिए अनावश्यक चीज हो गई, मेरे लिए भी अनावश्यक चीज हो गई, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, है ना। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो या माइक ऑन कर कुछ बोलना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर लेना, मैं आपको जरूर मौका दूंगा माइक ऑन करके बोलने। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है। ठीक है, बीच में माइक ऑन नहीं करना होगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये हो गया। देखिए 70 का है कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का चिन्ह है। 20 का है कोई चिन्ह है तो सर कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का। और हम क्या जानते हैं सर कि अलग अलग चिन्ह का गुना हम करते हैं, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? हमें सर निगेटिव का चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है? निगेटिव का चिन्ह मिलता है, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ऋणात्मक चिन्ह। और क्या करेंगे? 70 का गुना 20 के साथ करते हैं, 70 का गुना 20 के साथ करते हैं, है ना। करते हैं, ये जीरो का जीरो, दो जीरो जीरो, दो सते 14, ये आ गया देखो 0 0 4 1, ये गया -14। ऐसे में -14। इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन चलो आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करना है पोल सेक्शन में जा। कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जा। चल चल, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। -34 × 18, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए टाइम लीजिए, क्योंकि अभी तक मात्र 4 बच्चों ने ही आंसर किया है। चलो अभी कुछ बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी तक मात्र 4 बच्चों ने ही आंसर किया है। सर 2 मिनट। हाँ मैं रुका हूँ, मैं रुका हूँ। ठीक है, 2 मिनट नहीं रुके, मैं रुका हूँ कुछ देर। आप करिए, आप आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे। 9 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने ही आंसर किया, 5 बच्चों ने करते। चलो बहुत नहीं है, 6 ने करते, बहुत नहीं है। चलो एक दो बच्चे और बच गए, चलो लास्ट हम
10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड, है ना। चलिए 5 4 3 2 1। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोला -का 34 गुने 18, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर -के 34 मतलब 34 का आगे कोई चिन्ह है, तो कौन कौन सा चिन्ह है 34 का आगे? सर माइनस का चिन्ह। 18 का आगे कौन सा चिन्ह है? सर प्लस का चिन्ह। तो हमें क्या बताया सर? जो अलग अलग चिन्ह का गुना होता है, अलग चिन्ह का गुना होता है, तो हमें क्या मिलता है? हमें हमेशा ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव साइन मिलता है, हमें ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव का साइन, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है, निगेटिव साइन, यानी यहाँ पे क्या मिलता है? ऋणात्मक निगेटिव साइन। ठीक है, अब आते हैं देखो 34 और 18। तो क्या करते हैं? ये तो हमने चिन्ह का गुना कर दिया, अब क्या करेंगे? हम जो अंक है उसका गुना करते हैं, 34 का और 18 का। 34 का गुना कर देना 18 का, गुना करो, क्योंकि सर 8 चौके 32, 8 सिल 3, 8 3 का 24, 8 3 27, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3, ये हो गया 2, 7 4 11, 1, और ये हो गया 3 2 5 1 6। क्या बोलेगा सर? 612। यानी सबसे पहला काम क्या करना है आपको? चिन्ह का गुना करना होता है। ठीक है, तो समान चिन्ह रहेगा तो धनात्मक आएगा, अलग चिन्ह रहेगा तो ऋणात्मक का साइन आएगा, तो ऋणात्मक आ गया। फिर उसके बाद अंक का गुना करना होता है, तो अंक का गुना किया, क्या मिला आपको? आपको मिला -का 612। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का आप स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स आप डबल वाइट कर, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, डबल वाइट करेंगे जल्दी जल्दी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी बहुत सारे जितने बच्चे हैं सारे बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे का मात्र गलत आंसर आया था, बाकी सारे बच्चों का आंसर एकदम सही था। बहुत बढ़िया, बहुत। चलो अब देखो, इसके बाद जब हम अगला सीखने वाले वो सीखने वाले हम पूर्णांकों की भाग। क्या सीखने वाली हम लोग? पूर्णांकों का भाग, है ना। तो आपको आपको क्या लग रहा होगा? आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा कि सर पूर्णांकों का गुना तो हमें समझ में आ गया, अब हम क्या करते हैं? पूर्णांकों का भाग देखें। अब पूर्णांकों के भाग में हम क्या देखेंगे, ये देख लेते हैं ध्यान से। चलो सबसे पहले देखेंगे चीन का भाग, है ना। चलो आगे देख लेते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं चीन का भाग। होता क्या है कि जब एक जैसे चीन का मतलब समान चीन का भाग लगाते हैं, तो हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह, हमें हमेशा कैसा चिन्ह मिलता है? धनात्मक चिन्ह मिलता है। और वही जब हम अलग चिन्ह का भाग लगाते हैं, अलग चिन्ह का भाग लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऋणात्मक का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह मिल जाता है ना। समान चिन्ह का भाग लगाते हैं तो धनात्मक का चिन्ह मिलता है, अलग चिन्ह का भाग लगाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह मिलता है। तो आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि सर कहीं ना कहीं तो यही चीज तो हम गुना में भी कर रहे थे, कि समान चिन्ह का गुना कर रहे थे धनात्मक का चिन्ह आ रहा था, अलग चिन्ह का गुना कर रहे थे तो ऋणात्मक का चिन्ह आ रहा था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, कि समान चिन्ह का आप गुना कीजिए तो धनात्मक का चिन्ह आएगा, अलग चिन्ह का गुना कीजिएगा तो आपको ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा, है ना। अब आए बात की सर ये तो हमने सीख लिया, इसका कैसे यूज करेंगे? तो जैसे आप गुना में कर रहे थे सेम उसी तरह यहाँ पे भी करना है। चलो 2 3 क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जैसे कि चलो पहला क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बताओ सर बच्चे। +76 में जब +5 से हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ग्रेट। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, 76 की जगह आप ये भी कर सकते हो। 76 की जगह आप क्या करो, 75 कर दो, ताकि आप डिवाइड कर सो, इजिली डिवाइड कर लो। इसको आप ऐसे कर लो, 76 की जगह क्या करो, 75 कर लो, 15.2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे लिख दो, 75/2 लिख दो। हाँ चलो ऐसे कर लो आप, सही रहेगा।
अब बना दो। हाँ 15.2 जो आप लोग आंसर सही कर रहे हो बहुत बढ़िया। अब आने लगा बहुत बढ़िया। देखो तो सबसे पहले देखो मेन मोटिव क्या है मेरा, मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि सबसे पहले चिन्ह को आप चिन्हित करो कि कौन कौन सा चिन्ह है और उसका देखो कि क्या भाग रहा है। यानी सबसे पहले हम चिन्ह का भाग देंगे फिर हम अंकों का भाग लेंगे, है ना। बताओ 75 के आगे कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का चिन्ह। भागे 5 के आगे कोई चिन्ह है तो सर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस में भाग लगाएंगे प्लस के साथ तो क्या मिलेगा, यानी अगर हम समान चिन्ह का भाग लगाएंगे तो हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। हमें हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक का चिन्ह। इसका चिन्ह मिलेगा धनात्मक, है ना। चलो तो क्या मिलेगा, चल प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखो 50, उसके बाद क्या करो, अंक को भाग लगाओ तो यानी 75 में किससे भाग लगा दो, 5 से लगा दो। सर 5 से कम 5, यहाँ बचा 2 सर 50, 50 यहाँ आ गया सर प्लस का 15। क्लियर है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, इसी प्रकार सर बच्चे बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चीन पे ध्यान देंगे, युवराज सिंह नाम से बच्चा जान के बाबू ध्यान से देखो, चीन पे ध्यान दो बाबू, चीन पे। चीन पे ध्यान दो, चीन पे। सिंपल सा है, बहुत। इसका है कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का। माइनस का भाग हम माइनस अंत करेंगे, ऋणात्मक का भाग ऋणात्मक साथ करेंगे क्या मिलेगा, ऋणात्मक भाग ऋणात्मक साथ करेंगे क्या मिलेगा, ऋणात्मक भाग ऋणात्मक साथ करेंगे तो हमें धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। ये क्या मिलेगा, धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। क्यों धनात्मक का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि बताओ बताओ, क्योंकि समान चिन्ह है, क्योंकि समान चिन्ह है इसलिए हमें क्या मिलेगा, धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। समान चिन्ह है तो क्या मिलेगा, धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। क्या धनात्मक है। अब क्या है सर, अंक में भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, अंक में भाग लगा देते हैं, अंक में भाग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 50 में भाग लगाते हैं 5 से, लगा दो तो 5 से कम 5, 0 5 0 कट गया। कितना बार में कटेगा सर, 10। यानी क्या है, प्लस 10 लिखो या सिर्फ 10 लिखो, बात बराबर। तो अभी के लिए मैं क्या किया, सब आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ कि हाँ समान चिन्ह इसलिए प्लस आ रहा है, अलग चिन्ह होगा तो इसलिए हमारा माइनस है। मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन बनने जाएगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको समझ जाना होगा, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट करो। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए सब बच्चे क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें। चलो एक क्वेश्चन आंसर क्या बहुत बढ़िया, -75 भागे 15, ये बताना है हमें। चलो ग्रेट, बहुत आसान सा है सर। सबसे पहले इसका चिन्ह का देखो, इसके आगे कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का। इसके आगे सर कौन सा चिन्ह है, पास के आगे कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है सर, प्लस, है ना। तो देखो दोनों अलग अलग चिन्ह है, देखो ये क्या है, दोनों अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है। तो अलग चिन्ह का जब भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें माइनस का चिन्ह मिलता है ना। माइनस हो गया। अब आए सर अंक का, मतलब 75 में किससे भाग देना है, 5 से। चलो भाग के देखते हैं, 75 में किससे भाग देते हैं, 5 से। ये देखो 5 एकम 5, 2 50, 25 50, कितना बार कटा सर, 15 बार। ठीक है, माइनस का 15। अब आते हैं इसी प्रकार, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सर बच्चे।
ग्रेट। चीन का ध्यान देंगे। अब आप सही कर रहे हो, युवराज सिंह नाम से बच्चे जान के आप एकदम बढ़िया सही कर रहे हो। समीर नाम से बच्चे जान की बात, पहले चीन का भाग दो, समान चिन्ह रहता है तो धनात्मक चिन्ह आता है, अलग चिन्ह आता है तो ऋणात्मक चिन्ह आता है, ये ध्यान देना हमें सबसे पहले। या सारे बच्चे चीन का ध्यान देंगे, चीन का ध्यान ध्यान देंगे। चलो अब देखो, इसमें क्यों बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो। इसका है कोई चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है सर? इसका है कोई चिन्ह है सर, प्लस का चिन्ह। जैसे 80 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का होता है ना, तो प्लस का चिन्ह हो गया। चलो सर भागे, इसका है कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का। बताओ किस प्रकार का चिन्ह है सर? ये अलग चिन्ह है। अलग चिन्ह होता है तो अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो, हमें क्या मिलता है सर? माइनस का चिन्ह मिलता है, तो माइनस हो गया। सबसे पहली बात है माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, 80 में किससे भाग देते हैं सर? 5 से, तो भाग दो। 80 में 5 से भाग दो, ये हो गया 16 पच्चे 80। कितना हो गया? 16 पच्चे 80 माइनस का, सॉरी कितना हो गया? माइनस का 100। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला बोला गया, चलो आप बनाओ। -42 भागे माइनस का 2, बताओ हमें क्या मिलेगा? -42 भागे माइनस का 2, व्हाट विल वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? प्लस का होगा या माइनस का, ये हमें ध्यान देना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लस का होगा या माइनस का, ये ध्यान देना सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। का ही आप आंसर करें, एकदम अच्छा आंसर करो, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है सर, देखो इसका है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? इसका है बताओ, माइनस का चिन्ह। इसका है सर कौन सा चिन्ह है सर? माइनस। तो सर एक जैसा चिन्ह है, तो समान चिन्ह का जब हम भागा लगाते हैं तो क्या मिलता है सर? प्लस मिलता है, यानी प्लस मिलेगा। अब बाकी क्या हो जाएगा सर? 42 में 2 से भाग दो, चलो भाग देते हैं इधर 42 में 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 2 एकम 2, क्या हो गया? प्लस का 21, है ना। अब आते हैं इस प्रकार, बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ध्यान से, वो ध्यान से आंसर करो। समान चिन्ह, एक जैसे चिन्ह होगा ना तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह आता है, गुना करे चाहे भाग करे। और अलग अलग चिन्ह आता है तो गुना करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा माइनस का चिन्ह। इस पर ध्यान देंगे। चलो अब बहुत में सही करने लगा आप लोग, देखो ध्यान दो। देखो क्या है यहाँ पे, 28 का कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का। तो प्लस का भागा 2 का कौन सा चिन्ह है? माइनस का। अलग चिन्ह है, तो जब अलग चिन्ह का भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है? माइनस। अलग चिन्ह का भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है? माइनस। और फिर क्या करेंगे? 28 में चलो 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 8, 2 चौके 8, तो कितना बार में कट गया? ये हो गया माइनस का। चलो चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट, मतलब सारे बच्चे एकदम ब्रिलियंट। सर सबसे आसान है सर, इसका है कोई चिन्ह है, इसका है कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का चिन्ह है। सर इसका है कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का चिन्ह। तो सर समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का जब भी भागा लगाते हैं तो क्या मिलता है सर? प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस हो गया। अब कहेंगे सर अंक का, तो यानी 10 में किससे भाग देंगे सर? 2 से, तो 2 पच्चे 10, तो क्या है सर? प्लस का 5। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सर बच्चे। सारे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सर बच्चे।
या सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर देखो इसका है कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का कोई चिन्ह है तो भागे, इसका है कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है सर, माइनस। और फिर क्या करेंगे, 18 में जब 2 से भागेंगे तो 2 नवा 18, तो माइनस का 9। चलो उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में एकदम आसानी से, आसान भी था एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें हम चारों चीजें रखा गया, गुना भाग जोड़ घटाव सब, है ना। चलो तो सबसे पहले आप ये हमें बताओ कि 10 × 5 क्या मिलेगा हमें। चलो इसको आप अभी थोड़ा सा के लिए छोड़ दो, बस ये दोनों बताओ। 10 × 5 हमें क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर इसका कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का। इसका कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का। तो प्लस प्लस का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर, प्लस। अब बता दो क्या मिलेगा, प्लस का 50। चलो इसी तरह इसका बताओ सर क्या मिलेगा, इसका कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का। भागे माइनस का, सर सेम साइन है तो क्या मिलेगा सर, प्लस। अब भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी माइनस कर दो। चलो अभी देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाके आपको करनी है। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा क्योंकि कुछ बच्चों को है कि सर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। चलो बनाओ। बहुत बढ़िया। चलो अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया, एक भी बच्चे ने अभी तक आंसर गलत नहीं किया, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। मोना कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, वो बताने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया आपका, ठीक है। आपने पहले किया, मैंने देख लिया है, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकंड, 9 बच्चों ने कर दिया, अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो चलो डिस्कस करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया सर, माइनस का 81 डिवाइडेड माइनस का 9, है ना। अब क्या है, देखो इसके साथ साथ कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का। इसके पास कौन सा चिन्ह है सर, माइनस। तो जब हम समान चिन्ह का भागा लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें धनात्मक का चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है, धनात्मक। तो हमें मिल गया धनात्मक चिन्ह। तो पहले हम चिन्ह का भाग लगाएंगे, फिर हम अंकों में भाग लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 81 में 9 से भाग देंगे। चलो 81 में किससे भाग दो, 9। हो गया 9, 9 क्या, 80, हो गया 9। क्या हो गया, 9। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। आसान सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए अब ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अपना टाइम लीजिए। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, -65/13, है ना। चलो
टेक योर टाइम। टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए, बहुत टाइम है आपके पास। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे सारे के सारे बच्चों को ना पोल सिक्स में आंसर करना नहीं मारे, अगर पोल सिक्स में आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस जो है ना कम हो जाए। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सिक्स में जरूर 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 आंसर करना है। आया समझ में? चलो अभी तक जितने बच्चों ने किया, आधे बच्चों ने आंसर किया और आधे बच्चों के एकदम सही सही आंसर है ना। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप, है ना। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम चिन्ह का भाग देंगे। देखो इसके पास कौन सा चिन्ह है सर? माइनस। इसके पास कोई चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का। तो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या मिलता है सर हमें? माइनस का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है सर अलग चिन्ह होता है तो हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है। अलग चिन्ह होता है तो हमेशा क्या मिलता है? ऋणात्मक चिन्ह मिलता है। इसका मतलब 65 में क्या करेंगे? किससे भाग लाएंगे? 13 से। 13 × 5 = 65। क्या जाएगा? -5। -5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। या आप आंसर भी एकदम सही कर रहे हो। एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन भी दिखाई देने लगी, अगर आपको स्क्रीन का इश्यू आ रहा है तो, है ना। चलो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने पिछला क्वेश्चन में मुझसे सही किया तो इसको भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हो सकता है भाग देने में टाइम लगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। टेक योर टाइम। मैं थोड़ा सा इसको बराबर लिख देता हूँ। 1080 भागे -12, है ना। टेक योर टाइम, टाइम लीजिए अपना, फिर आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।
लास्ट अभी भी लगभग 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 3 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, हाँ 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। हाँ मैं रुका हूँ अनु नाम से बच्चे जिन्होंने, मैं रुका हूँ बाबू, जल्द से आंसर करो आप। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो तो बताइए इसका है कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, इसका क्या है प्लस का चिन्ह, भागे इसका है कौन सा चिन्ह है माइनस का। देखो ये अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है, तो जब अलग चिन्ह में हम भाग लगाते हैं तभी क्या मिलता है, हमें माइनस का चिन्ह मिलता है, यहाँ हो गया माइनस, है ना। अब क्या करना है, 1080 में 12 से भाग ले लो, तो ये हो गया, देखो 12 नवा 108, कट गया सर, 0, 12, 0, 0, क्या मिलेगा सर, -90। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला कंसेप्ट जो कि है पूर्णांकों का जोड़ घटाव, पूर्णांकों का जोड़ घटाव, ठीक है। देखो पूर्णांकों के जोड़ घटाव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़े, है ना। तो पूर्णांकों के जैसे गुना भाग हमने सीख लिया, उसी को हम लोग आगे यूज करेंगे पूर्णांकों के जोड़ घटाव में, योग घटाव में, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो सब कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है कोष्टक को हटाना, कोष्टक को हटाना। अब ये क्या होता है ध्यान समझो, देखो कोष्टक को हम कैसे हटाते हैं ये सबसे पहले हमें ध्यान देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। कभी भी अगर पूर्णांकों के जोड़ घटाव में कोष्टक दिखे तो पहले कोष्टक को हटाओ। जैसे कि एक एग्जांपल देते मान लो माइनस ऑफ माइनस का 10, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ कोष्ट दिख रहा है, दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, तो हमेशा ध्यान दो ये कोष्ट क्या बताता है, गुना बताता है, क्या है? ये गुना में लिखा है, माइनस का गुना -10 के साथ, है ना। तो आप बताओ माइनस माइनस क्या होता है, तो आप बोलो सर माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस यानी जीरो। यानी सिंपल हम सटीक क्या समझे, ये एक जैसे, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब समान चिन्ह, मतलब क्या है, समान चिन्ह, और समान चिन्ह का गुना होता है तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। देखो प्लस आ गया, सिंपल सा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट माइनस और प्लस, बताओ क्या मिलेगा, माइनस और प्लस 40 क्या मिलेगा हमें, बताएंगे सर बच्चे चैट्स में, चैट्स में बताइए, माइनस और प्लस 40 क्या मिलेगा। हाँ टोटल, टोटल बता, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले चिन्ह के देखो, इसके आगे माइनस है, इधर कोष्टक मतलब गुना, प्लस, तो सर अलग चिन्ह है तो अलग चिन्ह है तो क्या मिलेगा सर, माइनस, यानी माइनस का 40, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार आप बताओ अगला, प्लस ऑफ माइनस का 30 क्या मिलेगा हमें, माइनस मतलब ऋणात्मक, प्लस मिलेगा, प्लस ऑफ माइनस प्लस मिलता है। आप एक ऐसे सोचो, हमने क्या सीखा सर, ये प्लस, ये कोष्टक क्या होता है, कोष्टक गुना होता है, तो प्लस का गुना माइनस आप करेंगे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अलग चिन्ह है ना वो, देखो अलग चिन्ह का हमेशा गुना होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, ऋणात्मक चिन्ह, क्या होगा माइनस का 30, ऐसा में। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा, बताइए ध्यान से, ध्यान से। कोष्टक का मतलब हुआ गुना, यानी दोनों चिन्ह के बीच में गुना करो। युवराज सिंह ने बच्चा जान के बताओ माइनस क्यों आएगा, माइनस कब आता है, माइनस तब आता है जब अलग अलग चिन्ह होता है। बताओ यहाँ पे कोई अलग अलग चिन्ह है, हम बोलेंगे सर दोनों चिन्ह देखो सेम है, देखो प्लस इधर भी क्या है प्लस, तो प्लस का गुना प्लस के साथ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस गुना प्लस के साथ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और प्लस का हो गया 6। चलो अब बताओ माइनस ऑफ माइनस का 100,
बताओ क्या मिलेगा? सम्मान चिन्ह का गुना करने पे क्या मिलता है, ये समझाओ। कितना आसानी से वो समझाए। देखो दोनों एक जैसे है ना, आप इसमें भी देखो, ये माइनस, कोष्टक मतलब गुना माइनस, एक जैसे चिन्ह है। देखो दोनों क्या है, समान चिन्ह। और समान चिन्ह का गुना करने पे क्या मिलता है? समान चिन्ह का गुना करने पे क्या मिलता है? हमेशा हमें धनात्मक का चिन्ह मिलता है। धनात्मक का चिन्ह मिलता है, तो यहाँ हो गया धनात्मक। और माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? प्लस का 100, प्लस का 100। यहाँ तक कोई डाउट? किधर यहाँ तक सभी चीजें? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बोलूं ऐसे, थोड़ा सा दो तीन एग्जांपल देते हैं। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बस कोष्टक को आप रिमूव करना सीख जाओगे तो बाकी सब सीख जाओगे आप। चलो अनु, आपको कोई डाउट होगा, वो आपने हैंड रेज किया, पूछ लो माइक ऑन करके। सर प्लस क्या होगा? अच्छा ये बताओ, सिंपल आप बताओ, प्लस और प्लस कुछ भी रहे यहाँ पे, तो ये पहले बताओ कि इसका कोष्टक का मतलब क्या है? गुना लिखा है, ये लिखा है प्लस का गुना प्लस के साथ। तो दोनों एक जैसे चिन्ह है, दोनों क्या है? एक जैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है। और हमने बताया एक जैसे चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा क्या मिलता है? प्लस मिलता है ना। एक जैसे आगे आगे देखो, माइनस का गुना माइनस का तो होगा, क्या मिलेगा? प्लस। एक जैसे चिन्ह होगा तो क्या मिलेगा? एक जैसे चिन्ह होगा तो हमेशा क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? प्लस का प्लस। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो क्या मिलेगा? प्लस का एक। एक जैसे चिन्ह का गुना होगा तो हमेशा क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ऐसा समझ बाबू अनु? आ गया यस ना? सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड कर दो, जल्दी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो मैं क्वेश्चन कराने जाऊँ हर चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आगे जल्दी 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 करेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपको आगे जो मैं कराने जा रहा हूँ अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब देखो, यहाँ पे दो प्रकार से हम जोड़ और घटाव करते हैं। दो प्रकार से हम जोड़ घटाव करते हैं। पहला, दो प्रकार क्यों ये भी समझ लीजिए। दो प्रकार क्यों ये भी समझ लीजिए। चलो, पहला है कि अगर चिन्ह समान, चिन्ह समान हो, है ना। पहला है कि अगर चिन्ह समान हो। दूसरा है, चिन्ह समान मतलब दोनों माइनस माइनस चले, दोनों प्लस प्लस। दूसरा जो है, चिन्ह असमान हो या अलग हो। चिन्ह असमान हो या अलग, चिन्ह असमान हो या अलग हो तो क्या करते हैं? चिन्ह समान होता है तो हम हमेशा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। और चिन्ह अलग होता है तो हम हमेशा घटाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों में सेम प्रोसेस, दोनों में हम सेम प्रोसेस करते हैं। दोनों में हम सेम प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान समझो, दोनों में सेम प्रोसेस करते हैं कि बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाए, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। पहला, अगर चिन्ह समान होता है तो हम जोड़ देते हैं, चिन्ह अलग होता है तो हम घटाते हैं। उसके बाद कौन सा काम करते हैं? बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। तो आप सोच रहे हो सर ये आप बता क्या रहे हो, थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करा दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बताते हैं जिसमें चिन्ह समान हो। प्लस का, प्लस का 10 प्लस का 20, बताइए क्या मिलेगा? प्लस का 10 प्लस का 20 क्या मिलेगा हमें? चिन्ह दोनों का देखो समान है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़िए, क्या मिलेगा? 400 में, आप लोग 400 में। बहुत बढ़िया, सिंपल सर। देखो, प्लस का 20 प्लस का 10, तो क्या है सर? चिन्ह देखो दोनों का समान है, तो चिन्ह समान है तो क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे। 10 प्लस 20 क्या होगा सर? 30। अब सर 30 क्या है, कौन सा साइन लगाएंगे? तो सर जो भी बड़ा, अब बताइए 10 और 20 में कौन बड़ा है सर? 20। और 20 क्या है, कौन सा साइन है सर? प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। ऐसा समझे? तो अब आओ नेक्स्ट, इसी तरह अगला क्वेश्चन।
-20 -30, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या रूप में? चिन्ह समान तो जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है, बस इतना ध्यान दो। -20 -30। सुरेश प्रजापत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ध्यान से समझो कि क्या पूछा गया है। क्या हमने कंसेप्ट सिखाया, चिन्ह सम्मान, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अनु आप भी ध्यान दो, और अभी ध्यान दो, चलो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चिन्ह एक जैसे मतलब सम्मान, हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यही समझना था। देखो चिन्ह दोनों सेम है, देखो एक माइनस में है, ये भी माइनस में है, इन दोनों का चिन्ह क्या है, सम्मान है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 और 30 क्या हो गया सर, 50, तो 50 लिख दिए। ऐसे में चिन्ह जैसे देखिए सम्मान तो जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या काम होता है सर, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। क्या होता है सर, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। तो आप हमें यहाँ पे ये बताओ कि 30 बड़ा या 20, तो हम बोलेंगे सर 30। और 30 का है सर कौन सा साइन है सर, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दो। ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर -50। क्या हो जाएगा, -50। आया समझ में? अनु और सुरेश नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, वो समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लोग समझना है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट, और बाकी बच्चे तो आंसर सही करा, आप ही दोनों दो जन ने आंसर गलत किया। ऐसे में दोनों का चिन्ह समान, तो हमेशा जोड़ो, जोड़ने के बाद जो भी बड़ा पूर्णांक आता है ना, उसका चिन्ह लगा दो। जैसे कि एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो आप बताना यहीं पे। बताइए सर जी क्या मिलेगा हमें, दोनों का चिन्ह समान तो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। ग्रेट, आसान सा है सर, सबसे आसान सा है सर। देखो इसका है कोई चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का चिन्ह। इसका है कोई चिन्ह है सर, क्या है, प्लस का। दोनों क्या है, प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह मतलब दोनों धनात्मक है, धनात्मक है मतलब दोनों का समान चिन्ह होता है, तो क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। जोड़ो, ये हो गया सर 0 7 5 12, हो गया 220, क्या हो गया 220, क्या हो गया 220। उसके बाद क्या करते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं, बड़ा पूर्णांक। तो देखो 150 और 70 में कौन बड़ा है, तो सर 150 और 70 में कौन बड़ा है सर, 150, और 150 का आगे कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का था, प्लस का है 220, या लिखो 220, बात बराबर है। आगे हो गए तो अच्छे से समझ में, है ना? चलो ये क्लियर है। अब देखो ठीक इसी का उल्टा जो होता है, जब चिन्ह अलग होता है तो करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो -10 प्लस का 20, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चिन्ह अलग होता है तो घटाते हैं, चिन्ह अलग होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ग्रेट, चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चांस सही देखो। सर एक माइनस है एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, देखो क्या लिखा है, चिन्ह अलग हो तो क्या करते हैं सर, घटाते हैं। घटा दो सर, 20 में से 10 गया, क्या बचा सर, 10 बचा, घटा दिए। घटाने के बाद सर क्या लिखा है सर, घटाने के बाद देखो क्या लिखा है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा। तो 20 और 10 में कौन बड़ा है सर, 20, और 20 क्या है, कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का, तो क्या होगा प्लस का 10, प्लस का 10 लिखो या 10 लिखो, बात बराबर है ना? चलो इसी प्रकार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे बच्चे। बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें। व्हाट विल वी गेट।
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से, दोनों का चिन्ह अलग अलग यानी घटाएंगे, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे। दोनों का चिन्ह अलग अलग यानी घटाएंगे, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे, है ना। जैसे कि देखो, ये देखो, ये प्लस का 70, ये माइनस का 150। ये देखो, इसका कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है सर? प्लस। यानी दोनों अलग अलग चिन्ह है, प्लस है माइनस, यानी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 150 में से 70 को घटा दो, क्या मिलेगा सर? 80। अब आती ही बात की सर 80 के आगे कौन सा साइन लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा? तो जो बड़ा, 70 बड़ा या 150? हम बोलेंगे सर 150। तो 150 बड़ा, तो यानी 150 आगे कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का, तो माइनस लगा दो चिन्ह, माइनस का 80, माइनस का 80। क्लियर है? चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलो, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस यही क्वेश्चन हमारे, मतलब यही हमारा टॉपिक रहेगा, यही हमारा कंसेप्ट रहेगा। चिन्ह समान तो हमेशा जोड़ेंगे, चिन्ह अलग तो हमेशा घटाएंगे, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे। ये आप इसको जरूर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसी पे हम लोग बेस्ट नेक्स्ट क्लास में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो, आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट उसमें एन टाइप करो, अपना डाउट पूछो। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट उसमें वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, पूछ लो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। बहुत भी, हाँ, कुछ बच्चे बोले ठीक है, ग्रेट ग्रेट, नहीं डाउट है ना, बहुत बढ़िया। आप वाई टाइप करके जा सकते हो बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो, जल्दी जल्दी होमवर्क में शेयर करूंगा, होमवर्क सारे सारे बच्चे बच्चे बना के ग्रुप में जरूर शेयर करें, है ना। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।